अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 11वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि तकसीम इनामात के दिन 50 तलबा के लाए हुए जेब खर्च की तफसील दर्ज झैल जदवल में दी गई है। यानी कि तकसीम इनामात हुआ था जो स्कूल में या कहीं और, उसमें ना कि 50 तलबा आए थे। उन्होंने ना कि उनको जो जेब खर्च मिला था वो इस टेबल में दिखाया गया। यानी कि जिनको 5 से 10 रुपए मिले थे वो 12 लड़के थे, 10 से 15 जो मिले थे वो 9 लड़के थे, 15 से 20 18 थे, 20 से 25 जिनको पैसे मिले थे रुपए वो 7 थे, और 25 से 30 जिनको मिले थे वो 4 बच्चे थे। अब इस टेबल से वो कहता है कि आप लोग हमें ये बताएं कि दर्ज झैल मवाद का वस्तानिया और आधा क्या होगा। एक तरीका है। दूसरा वो कह रहा है कि दिए गए मवाद का हिसाबी औसत भी मालूम करें। अब सबसे पहले हम ना कि पहले सवाल को फिर ना हल करते हैं, हम ना फिर वस्तानिये से स्टार्ट कर देते हैं। तो वस्तानिया निकालने के लिए इसी ये जो हमें टेबल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो ये हमने वस्तानिया निकालना है। तो ये जो हमें ना टेबल सवाल में दिया हुआ था, इस सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो टेबल ना कि हमारे पास कतारों की फॉर्म में था। तो हमने क्या किया, उन्हीं को ना कि कॉलम की शक्ल में लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं की। जो टेबल था बिल्कुल उसी तरह से, ये रुपए था तो रुपए वाला हमने एक कॉलम बना दिया। इसी तरीके से ये हमारे पास तअद्दुद यानी एफ था तो उसका एक टेबल बना दिया। अब हम ना कि देखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ना कि जो मवाद है ये ग्रोही मवाद है, तो ग्रोही मवाद का वस्तानिया मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है L प्लस एच और एफ इंटू एन बटा 2 माइनस सी। ये हमारे पास ना फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर हम देखें ना तो सबसे पहले हमें वो कहता है कि आप लोगों के पास जमाती हदूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जमाती हदूद जहाँ पे हम देखें तो जमाती हदूद का तो हमने कॉलम ही नहीं बनाया। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना हमारे पास है ये 5 से 10 है, और आगे यहाँ पर ना ये 11 से शुरू होना चाहिए था लेकिन ये 10 से ही शुरू हो गया है। जो हमारे पास जमाती हदूद होती है ना उनका मकसद यही होता है कि ये जो हमारे पास एक है ना कि इसके ना अगला जब स्टार्ट हो तो वो ना कि बिल्कुल सेम स्टार्ट हो। उसमें हम क्या करते थे, इधर 0.5 माइनस कर देते थे, इधर 0.5 को हम ना कि प्लस कर देते थे, तो वो ना कि सेम हो जाती थी। अगर फादर यहाँ पे 10.5 आते थे तो इधर से भी वो फिर ना 10.5 से स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास सेम है कि यानी इसकी जो बलाई हद है और अगली जो जमात है उसकी जो ज़ीरी हद है वो ना तो बराबर है। तो इसलिए यहाँ से हमें ना कि जमाती हदूद निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हीं को हमने कि जमाती हदूद के तौर पर लेना है। एक मसला तो हल हो गया। अब दूसरे नंबर पर वो ये कहता है कि उसकी जिसामत वो हम निकाल लेंगे, जमात की जो जिसामत होगी वो तो हम ना यहाँ से निकाल लेंगे। अब उससे आगे चलें हम तो तीसरे नंबर पर देखें तो वो कहता है इसका जमात का तअद्दुद वो भी हम देख लेते हैं। वस्तानी जमात हमने निकालनी वो हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है जी उसका टोटल जो है वो भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मजमूई तअद्दुद का, इसका मतलब है कि मजमूई तअद्दुद वाला ये जो कॉलम था ये बनाना हमारे लिए लाजमी था। चलिए सबसे पहले हम ना कि मजमूई तअद्दुद वाला जो कॉलम है इसको बना लेते हैं, नेक्स्ट फिर इसे हम ना कि सॉल्व कर लेंगे। तो मजमूई तअद्दुद बनाने के लिए आप लोगों के पास ये 12 तो उसी तरीके से आ जाएगा। उससे आगे इस 12 को इस 9 में ना जमा करके लिख देंगे, 12 जमा 9। मजमूई तअद्दुद निकालने का हमारे पास यही तरीकाकार होता है कि आप लोगों ने ये जो आएगा इसको ना अगले के जो फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद होगा उसमें जमा करके लिखना होता है। 12 9 आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये 21 होता है हमारे पास। अब इस 21 को हमने इधर ले आना है और इसमें ये 18 अब हम ना जमा कर लेना है, और 21 और 18 जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। उससे आगे फिर 39 को हमने लाना है और ये 7 को इसमें जमा करना है, इस 7 को 39 और 7 हमारे पास 46 हो जाएगा। उससे आगे चले तो हमने 46 को लाना है, इसको इधर ले आना और ये जो है इसको हमने ना अब जमा कर लेना है। 46 और 4 हमारे पास 50 हो जाएगा। और साथ में ना हम ना ये जो एफ है ना इसका सिग्मा एफ भी निकाल लेना। सिग्मा एफ हमारे पास होता है
इन सब को ना हमने जमा करके लिखना होता है। आप लोग कैलकुलेटर पे इन सब को जब जमा करेंगे तो आप लोगों के पास जवाब 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना एक टेबल आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। अब चूंकि हमने वस्तानियाँ निकालना है तो हमें यहाँ से एक वस्तानी जो है ना जमात वो ना के सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम देखें ना टोटल हमारे पास जमातें कितनी हैं तो वो हैं जी 1 2 3 4 5 5 हैं। तो इसका मतलब ये जो तीसरी जमात होगी ये हमारे पास ना किवस्तानी जमात होगी। तो हम ना कि तीसरी जमात को ना किवस्तानी जमात कह देते हैं। इसे हम ना कि यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास ना वस्तानी जमात है, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख भी देना। अब ये करने के बाद अब नेक्स्ट ना कि हम फार्मूले को अपने सामने रखते हैं और फार्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको वन बाई वन ना कि हम निकाल लेते हैं, ताकि नेक्स्ट फिर हम ना किसे फार्मूले में पुट करें और अपना जवाब निकाल लें। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है एल। एल यहाँ पे अगर देखेंगे वो कहता है जो आप लोगों ने वस्तानी जमात ली है उसकी हकीकी ज़ीरी जमाती हद आपने लेनी है। तो आप लोग देखें हमारे पास जो वस्तानी जमात ये है, इसकी जो हकीकी ज़ीरी यानी कि इनमें से जो छोटी है ना वो हम लें तो वो 15 आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एल जो है ना वो तो आ गया जी 15। अच्छा, एल निकालने के बाद हम ना के फार्मूले को देखते हैं और अगली चीज़ देखते हैं क्या है। तो अगली चीज़ हमारे पास एच है। एच को अगर हम यहाँ से देखें तो वो कहता है वस्तानी जमात की जमाती हदूद की जिसामत, यानी कि ये जो आप लोगों ने वस्तानी जमात ली है इसकी जो जमाती हद है ना इसकी जिसामत आप लोगों ने लिख देनी है। तो जिसामत अगर हम देखें यहाँ पे जो है 15 से 20 तक तो वो हमारे पास ना कि सिर्फ 5 बनता है, यानी एच बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। उससे आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास है जी एफ वस्तानी जमात का तअद्दद, यानी कि जो आप लोगों के पास वस्तानी जमात आई है उसका ना कि आप लोगों ने तअद्दद लिखना है। तो इसकी वस्तानी जमात देखें तो उसका जो तअद्दद है वो हमारे पास 18 है। तो एफ बराबर हमने 18 लिख देना है। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी एन, वो कहता है तअद्दद यानी कि जो सिग्मा एफ है उसको आप लोगों ने लेना है। तो वो हमारे पास सिग्मा एफ अगर हम देखें तो ये इधर दिया हुआ है। तो एन बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 50। तो उससे आगे चलें तो उससे आगे हमें ना कि सी मालूम करना है। तो सी वो कहता है वस्तानी जमात से पहली जमात का मजमूई तअद्दद। ये हमने ना मजमूई तअद्दद निकाला है। वो कहता है जो वस्तानी जमात है ना उससे पहले वाली जो जमात है उसका जो मजमूई तअद्दद है वो आप लोगों के पास सी बन जाएगा। तो ये वाला जो है ये, तो हम ये सी लिख देंगे जी 21। अब हमने ये सारी कीमतें निकालनी हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूले में ये सारी कीमतें पुट करेंगे और हम अपना जवाब निकाल लेते हैं। तो फार्मूला इधर हम लिख लेते हैं कि जो वस्तानिया का हमारे पास फार्मूला है वो है जी वस्तानिया बराबर है जी, इसको मैथमेटिकल ऐसे ज़ाहिर करते हैं तो ये हमारे पास बराबर है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब ये सारी कीमतें इसमें ना कि हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि एल देखते हैं। तो एल हमारे पास है जी 15, इसको लिखें। उसके बाद एच, एच हमारे पास 5 है, बटे में है जी एफ, एफ हमारे पास है जी 18। तो ब्रैकेट में एन, एन हमारे पास 50 है और बटे में 2 है और माइनस सी यानी कि 21। अब ये सारी कीमतें पुट कर ली हमने। अब इनको हम ना हल करते हैं और नेक्स्ट अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो 15 है ये तो उसी तरीके से आ जाएगा। 5 और जो 18 हैं ये आपस में तकसीम हो रहे हैं तो हमने के कैलकुलेटर से इनको ना तकसीम कर देते हैं। 5 तकसीम 18 हम कैलकुलेटर से करते हैं जी 5 तकसीम 18। तो इसका जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो है जी 0.27। आगे ये चलता जा रहा है तो इसको राउंड ऑफ करके अगर हम लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.28। अब आगे चलें, जो 50 को 2 पे हमने डिवाइड करना है तो वो आंसर 25 आ जाएगा, माइनस 21 उसी तरीके से है। इससे आगे अब हम चलते हैं तो ये जो 15 है ये तो उसी तरीके से आएगा, प्लस 0.28 तो हम वैसे लिख देते हैं। अब 25 में से हमने 21 निकालना है, 25 में से 21 निकालते हैं तो ये 4 आ जाता है, ये इस तरीके से। अब हमने क्या करना है 0.28 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 15 जमा, अब 0.28 को हम ना कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास है जी 0.28
ज़रब हमने ना कि 4 से कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.12। तो ये 1.12 हमने इधर लिख लेना है इस तरीके से। अब इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करने से जो जवाब आएगा वो हमारे पास इसका वस्तानिया होगा। 15 जमा 1.12 है, तो ये हमारे पास 16.12 आ जाएगा, यानी इसका जो वस्तानिया है वो 16.12 है। इसी सवाल का आधा मालूम करने के लिए हम ना कि ये जो हमारे पास सवाल था इसको देखते हैं कि इसका जो टेबल था, जो इसकी जो कतारें हैं उनको बस ना कि इस तरह से कॉलम में हमने लिख देना है। नेक्स्ट हम कुलिया देखते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास अब ये टेबल बना है, इस टेबल में से सारी चीज़ें निकल आएंगी जो चीज़ें हमें कुलिया में चाहिए, या फिर कोई चीज़ नहीं निकलेगी। तो कुलिया में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एल है, यानी कि आधा जमात। सबसे पहले तो हम ना कि यहाँ से आधा जमात को ना कि सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो आधा जमात यहाँ से आएगी वो है जी दरमियान वाली जो है। अब दरमियान वाली जो है वो 1 2 3 4 5 हैं, तो दरमियान वाली ये है हमारे पास, इसको हम ना कि आधा जमात कह देंगे। तो यहाँ पे हम ना लिख देंगे ये है आधा जमात, इसको हमने आधा जमात कह दिया। अब नेक्स्ट है जी ये जो आधा जमात है वो कहता है जी आधा जमात की हकीकी ज़ेर हद। ये मैंने आप लोगों को पीछे वस्तानी में भी बताया था कि इनकी ना कि जो हमारे पास हकीकी जमाती हदूद है उनकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना कि हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई हैं। तो यहाँ से इसका मतलब है कि हकीकी जमाती हदूद तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यही इसका ना कि एल जो हमारे पास बनेगा, ये इधर हम ना कि लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो ये एल है ना, इसकी हकीकी जो ज़ेरी हद है ना इसकी आधा जमात की, वो हमारे पास 15 है, यानी कि जो छोटी होगी वो हमने इधर लिख देनी है। तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ़, ये असल में एफ़ एम होता है, वो है जी आधा जमात का तअद्दद। आधा जमात का तअद्दद जो आप लोगों के पास आधा जमात है ये वाला, इसका जो तअद्दद होगा उसे हम ना एफ एम कह देंगे। तो इसका मतलब है कि एफ एम हमारे पास है जी 18। अब नेक्स्ट उससे आगे देखें तो फार्मूले के मुताबिक हमें एफ़ वन चाहिए। तो एफ़ वन वो कहता है आधा जमात से पहले वाली जमात का तअद्दद, यानी कि ये आधा जमात है, इससे पहले वाली जमात का जो तअद्दद है वो हमारे पास F1 है। तो F1 हमारे पास हो जाएगा जी 9। उसके बाद है जी F2। तो F2 अगर हम देखें तो वो कहता है आधा जमात के बाद वाले आने वाली जमात का तअद्दद, यानी कि ये जो आधा जमात है इसके बाद वाली जो जमात है इसका जो तअद्दद है वो हमारे पास F2 है। तो ये F2 हमारे पास हो जाएगा 7। उसके बाद लास्ट जो फार्मूले में चीज़ हमारे पास बचती है वो है H। वो कहता है कि उसकी जो जमात की जिसामत है ना वो आप लोगों के पास H है। तो अगर यहाँ से हम H निकालें तो वो तो हमने पीछे भी वस्तानी के लिए भी निकाला था, वो तो 5 निकलेगा। तो ये इस तरह से हमने सारी चीज़ें निकालनी हैं। अब इधर हम अपना फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में सारी कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आधा निकल आएगा। तो यहाँ पे हम ना कि फार्मूला लिख देते हैं। तो आधा का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी L प्लस यहाँ पे है जी FM माइनस F1। अगर बटे में हम देखें तो हमारे पास है जी FM माइनस F1, आगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई इसने होना है H से। अब इसको ना कि सारी ये जो कीमतें हैं इसमें पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं जी। तो L की कीमत हमारे पास है जी 15, यहाँ पे हमने 15 पुट कर दिया। उसके बाद FM की कीमत है, FM की कीमत हमें 18 है, F1 की कीमत 9 है। बिल्कुल उसी तरीके से कीमतें पुट कर दी। इसी तरह नीचे आएँ, FM की कीमत 18 है तो माइनस में F1 की कीमत 9 है। उसके बाद आगे प्लस है जी, आगे जी FM की दोबारा कीमत 18 है और माइनस में F2 वो हमारे पास 7 है। तो मल्टीप्लाई में H है तो H हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो ये सारी कीमतें इस तरीके से आप लोगों ने पुट कर देनी है। कीमतें पुट करने के बाद नेक्स्ट इसको मज़ीद हल करते हैं। तो ये 15 तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। 18 में से 9 निकालें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो नीचे 18 में से 9 निकालें 9 प्लस वाला साइन, 18 में से 7 निकालें तो हमारे पास 11 आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट उससे आगे चलें तो ये 5 तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं तो ये 15 उसी तरीके से प्लस ये 9 ने अब इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये क्योंकि ये जो 5 है ये ऊपर वाली रकम है, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, यानी कि इसके नीचे 1 है ऊपर ये 5 है। तो 9 5 हमारे पास हो जाता है जी 45
और 9 और 11 हमारे पास हो जाएगा जी 20। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 15 जमा, अब 45 को हमने ना कि 20 पे डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम ये कैलकुलेटर ले लेते हैं। 45 तकसीम 20 आ जाएगा, तो ये आंसर कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा 2.25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 2.25। अब इन दोनों को हम जमा करते हैं, 15 जमा 2.25, तो ये आ जाएगा 17.25, यानी इसका जो आधा है वो 17.25 निकला है। इसी सवाल का अगर हम अगला हिस्सा देखें तो उसमें है जी कि हिसाबी औसत बज़ या कोडिंग के तरीके से मालूम करनी है। तो ये सवाल हमारे पास ये था। अब सवाल में हमें ना कि दो ही चीज़ें दी हुई थी, रुपए और तअद्दद एफ़। अब इनको ना कि हमने लिख लिया, ये हमारे पास कतारों की शक्ल में थे, तो इनको हमने ना किस तरह से ना कॉलम की शक्ल में लिख लिया, तो इसका तो मसला हल हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये 3 कॉलम और बनाए हैं, ये क्यूब बनाए हैं। इसका हमें जवाब जो मिलेगा वो इसके फार्मूले से मिलेगा। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने एच से। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए, तो ए तो हम निकाल लेंगे। ये जो हमारे पास दरमियान वाली होगी ना, उसका जो वस्ती नुक्ता होगा उसको हम ना कि ए ज़ाहिर करते हैं, चलो वो ए तो निकल आएगा, यानी ये जो वस्ती नुक्ते हम निकाल लेंगे। इसका जो दरमियान वाला होगा उसको हम ना कि ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है जी एफ़ यू। एफ़ तो हमें दिया होगा ये, तो इस सिग्मा एफ़ है, तो इनको ना कि हम सब सारे एफ़ जो हैं इनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास ना सिग्मा एफ़ निकल आएगा। तो ये एफ़ है और यू से मल्टीप्लाई करना है। एफ़ हमारे पास है लेकिन यू हमने निकालना है, उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है एक्स माइनस ए बटा एच। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो एक्स निकलेगा ना वो हमें यहाँ से निकल आएगा। वस्ती नुक्ते जो हैं वो हमारे पास एक्स होंगे, और ए जो है इसका ना कि हमने दरमियान वाला जो नुक्ता होगा, यानी ये 5 हैं, जो तीसरा होगा उसे हम ए फ़र्ज़ कर लेंगे। और एच होता है इनकी जो जिसामत होती है, जमाती जो हदूद है इनकी जो जिसामत होती है। तो यहाँ पे एच जो है वो हमारे पास 5 है, तो ये मैं यहाँ पे ना मेंशन भी कर देता हूँ। तो ये हमने पीछे वाले दोनों सवालों में भी देखा था, वस्तानिये में भी और आधे में भी एच हमारे पास 5 ही आ जाता है। जब ये यू निकल आएगा, एफ़ और यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम भी हमारे पास फिल होता जाएगा। अब सबसे पहले हम ना कि फिर वस्ती नुक्ते से स्टार्ट करते हैं। तो वस्ती नुक्ते में आप लोगों को पता है कि वस्ती नुक्ता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 10 को जमा करेंगे। 5 जमा 10 और तकसीम कर देंगे हम 2 पे। 5 और 10 हमारे पास 15 होते हैं, 15 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आंसर 7.5 निकल आएगा। आगे फिर हम चलें तो हमारे पास है जी 10 और 15। हम 10 और 15 को जमा करेंगे, 10 जमा 15 और तकसीम 2 पे करेंगे। 10 और 15 हमारे पास हो जाएंगे जी 25। 25 को 2 पे तकसीम करें तो 12.5 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 15 और 20। 15 जमा हम 20 लिख देंगे, इसको तकसीम 2 पे करना है तो ये 35 होता है। 35 को जब हम 2 पे तकसीम करेंगे तो वो 17.5 आ जाएगा। उसके बाद इसको देखें तो ये 20 जमा 25, इसको तकसीम करना है 2 पे, तो ये 45। 45 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है 25 जमा 30, इसको हमने 2 पे तकसीम करना है। 25 और 30 हमारे पास 55 होता है। 55 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो 27.5 इसका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले ना फिर हम ना ए, चूँकि एक्स तो हमारे पास सारे निकला है, एच भी निकला है, तो ए मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो वस्ती नुक्ते हमने निकालने हैं इसका जो दरमियान वाला है ना वो हमारे पास ए है, यानी कि ये वाला जो होगा ये वाला, ये हमारे पास ए होगा। इसको हमने ना ए फ़र्ज़ कर लेना है। 17.5 हमारे पास ए आ गया। अब इस ए को इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले में हम पुट करते जाएंगे और इस सब का यू निकालते जाएंगे। इसमें देखें ए है, ए हमारे पास है जी 7.5, और बल्कि नहीं एक्स सबसे पहले लिख लें। एक्स तो हमारे पास 7.5 है और ए जो है वो 17.5 है। तकसीम हमने करना है जी इसको 5 से। तो सबसे पहले तो 7.5 माइनस हम कर देंगे 17। चलिए सबसे पहले ना हम इन सबको लिख लें, फिर बाद में इनको हल कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 12.5 माइनस 17.5। ए तो सबके लिए सेम है और एच भी सबके लिए सेम है। इसी तरीके से इसमें आए, ये 17.5 माइनस 17.5 बटे में 5 आ जाएगा।
उसकी वजह ये इसका एक्स भी हमारे पास 17.5 है और ए भी 17.5 ही है। इसका एक्स हमारे पास आ गया जी 22.5 माइनस 17.5 और बटे में हमारे पास 5 ही आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी इसका जो एक्स है वो है 27.5 माइनस जो ए है वो 17.5 है और बटे में 5 आ जाएगा। इस तरीके से इन सब को आप लोगों ने लिख लेना। अब लिखने के बाद इनको ना फिर सॉल्व करते हैं। 7.5 तो ये हम कैलकुलेटर ले लेते हैं जी। 7.5 माइनस है हमारे पास 17.5 तो ये देखेंगे तो आंसर है जी -10। इसका मैं -10/5। अब इसका जब हम आंसर निकालेंगे 10 को 5 पे तकसीम करेंगे तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब उससे आगे चलें 12.5 माइनस में हमारे पास है 17.5 तो आंसर आ गया जी -5 और बटे में भी हमारे पास 5 है तो इसका आंसर 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास 17.5 माइनस 17.5 ये तो 0 बचता है, 0/5 इसका जवाब भी 0 ही आ जाएगा। उससे आगे चलें हमारे पास 22.5 है उसको माइनस करना है जी 17.5 तो ये आंसर आ गया जी 5/5 तो आंसर 1 आ गया। उससे आगे चलें हमारे पास 27.5 है उसको माइनस करना है हमने 17.5 तो आंसर आ गया जी 10/2 है 10/5 जब हम करेंगे तो जवाब 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने सबका यू निकाल लेना है। यानी कि अब देखेंगे तो हमारे पास एफ़ यू निकालने के लिए ना आसान काम हो गया। यानी कि आप लोग देखें तो हमारे पास एफ़ भी निकला हुआ है और यू भी निकला हुआ है। इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब एफ़ यू आता जाएगा। एफ़ हमारे पास 12 है, यू मेरे पास -2 है इस लाइन के लिए, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब आ जाता है जी -24। इसी तरीके से इसका देखें एफ़ तो एफ़ हमारे पास 9 है और ये यू है वो हमारे पास -1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -9 आंसर आ जाता है। 18 को 0 से करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 ही आएगा। उससे आगे ये 7 को 1 से करेंगे तो 7 1 7 और 4 को 2 से करेंगे तो 8। ये इस तरीके से आप लोगों ने इनका आंसर निकाल लेना है। अब जो फार्मूला है उसको दोबारा देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। हमें चाहिए जी ए तो हमारे पास है जी वो 17.5। उसके बाद है सिग्मा एफ यू, यानी कि इन सब को आप लोग ना जमा करें तो कैलकुलेटर लेते हैं और सिग्मा एफ यू कर लेते हैं जी। तो आप लोगों ने अलामतों के साथ इसे लिख देना है। पहला है जी -24, उसके बाद -9, उसके बाद आप लोग चलें लिख दें जमा 0, उसके बाद है जी जमा 7, उसके बाद जमा 8। इन सब का जब आप लोग निकालेंगे सिग्मा एफ यू तो वो आ जाएगा जी -18। ये यहाँ पे लिख दें। अब सिग्मा एफ यू के बाद आप लोगों को और क्या चाहिए, सिग्मा एफ, यानी कि ये जो सारे एफ हैं इनको आप लोगों ने ना जमा करके लिखना है। उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 12 जमा हमारे पास 9 है, उसके बाद फिर 18 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 4 है। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो जवाब 50 आ जाता है। यानी कि सिग्मा जो एफ़ है वो हमारे पास ना 50 आ गया। अब लास्ट में रह गया जी एच हम ऑलरेडी निकाल चुके थे वो 5 है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस फार्मूले को लिखेंगे और सारी कीमतें पुट करेंगे हमारे पास हिसाबी औस बाज़ी या कोडिंग का तरीका जो है वो निकल आएगी। चलें हम ना कि सारी कीमतें पहले सबसे फार्मूला लिखते हैं और फिर सारी कीमतें हम पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है जी ए प्लस सिग्मा एफ यू और बटे में है जी सिग्मा एफ, उसको मल्टीप्लाई करना है जी एच से। अब ये सारी कीमतें हम ना पुट करते हैं जी। सबसे पहले जो ए है, ए तो हमारे पास है जी 17.5 तो वो लिख लेते हैं जी 17.5। उसके बाद सिग्मा एफ यू है -18 उसे लिखते हैं। उसके बाद सिग्मा एफ वो है जी 50 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 यानी कि एच से। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करें तो 17.5 उसी तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होगा। तो यहाँ पे ना 18 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। 18 × 5 तो हमारे पास आ गया जी 90। तो ये 90/50 हो गया। अब 90 को 50 पे हमने डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 17.5 माइनस 90 तकसीम है जी 50। तो यहाँ से कैलकुलेटर से हम 90 तकसीम 50 करते हैं। 90 तकसीम है जी 50
तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 1.8। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना 1.8। अब यहाँ से जब आप लोग 17.5 में से 1.8 माइनस करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। 17.5 माइनस हमारे पास है 1.8, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.7। यानी कि इसका जो कोडिंग के तरीके से हमने ना मालूम किया है हिसाबी औसत, वो हमारे पास 15.7 निकली है।